नायक जी, कानपुर की एक घटना है। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण कर घर वालों से 30 लाख की फिरौती कॉल पर मांगी गई। जब पुलिस अधिकारी घर पहुंचे तो उन्होंने घर वालों से कहा 30 लाख पुलिया के नीचे बैग में फेंक दो, जैसे ही कोई लेने आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद भी लड़के को मार दिया जाता है और उसकी बॉडी भी गायब है। और इस केस में 11 पुलिस वाले निलंबित भी हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? थाना बर्रा का घटना है कानपुर का। अब बड़ी ही हृदय विदारक घटना है। अपने बेटे संजीत यादव को छुड़वाने के लिए पुलिस की जो वहाँ महिला अधिकारी आईपीएस थी और डीवाईएसपी इन लोगों ने, इंस्पेक्टर इन लोगों ने राय दिया उसके बाप को कि आप 30 लाख रुपया एक बैग में भर के ले आइए किसी तरीके से। तो 30 लाख मांग रहे हैं तो 30 लाख लाइए। तो हम लोग जो है जैसे ही बैग आप फेंकेंगे पुलिया के नीचे, हम लोग भी साथ रहेंगे, हम लोग पकड़ लेंगे चारों तरफ से घिर के। इस योजना के तहत उसका बाप बेचारा अपना जमीन जायदाद जो भी था बेच दिया, गहना वहना जो भी था घर में सब बेच बाच के बेटे को छुड़ाने के लिए पूरा परिवार जो है उत्सुक था। और पुलिस के सारे लोग, सारे अधिकारी और एसओ और डीवाईएसपी ये लोग लेके उसको घटना वहाँ पर ले गए जिस पुलिया पर के नीचे उसने फेंकने के लिए कहा था। अब देखिए तमाशा, 30 लाख रुपए पर नीयत खराब हो गई पुलिस वालों की। डीवाईएसपी साहब, एसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब सब लोग मिल गए और एक सोची समझी योजना के तहत, साजिश के तहत उसके बाप को फुसलाकर बहलाकर और उसका पैसा हड़पने की नीयत से उसको साथ लेकर गए और उसने 30 लाख का बैग जो है पुलिया के नीचे फेंका। अब पुलिया के नीचे खड़ा एक दरोगा वो बैग लेकर भाग गया। अब बाद में जाकर उसने जो है अपने अधिकारियों को भाई दे दिया, हिस्सा बंटवारा हो गया सबका। तो बैग फेंकने के बाद उसके बाप से कहा गया कि अब आप गाड़ी में बैठिए, आपको पहले घर छुड़वा दिया जाए, मुठभेड़ होगा, ये होगा वो होगा, मुठभेड़ होगा, एनकाउंटर होगा, अपराधी हैं, गोली भी चला सकते हैं पुलिस में, इसलिए आप जाइए, तुरंत घर जाइए। वो जब घर चला गया तो वो दरोगा जी बैग लेके फिर आ गए पुलिया के ऊपर और फिर पुलिस वाले ये लोग अधिकारी लोग चल गए। इसमें एक डीवाईएसपी जो है जांचोपरांत एक डीवाईएसपी जो है वो उनके खिलाफ जो है सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। और एक अर्पणा गुप्ता हैं, ये एएसपी हैं, आईपीएस हैं और डिप्टी एसपी मनोज गुप्ता हैं और इंस्पेक्टर समेत थाने के 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ मुकदमा पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, 11 के 11 लोगों के खिलाफ, और 302, 201 लाश शिपाना, 34 और 386 और 386, 506, 504 और 120 BIPC और 364 के तहत मुकदमा इनके खिलाफ पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज कराकर और उसके बाद इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई किया जाए, जेल भेज दिया जाए। इन लोगों को जेल भेजा जाएगा तभी जो है सरकार की पारदर्शिता और सरकार के किए गए वायदे तभी पूरे होंगे जब 11 जेल जाएं और मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हो इन सेक्शनों में। एक बात। दूसरी बात, 30 लाख रुपए की भरपाई कैसे होगी? 30 लाख रुपया 11 पुलिस कर्मियों के वेतन से काट लिया जाए। अब वेतन से काट कर जो है उस परिवार को, उसके बाप को, माँ को जो है 30 लाख रुपया वापस किया जाए। और अलावा इसके उसको जब 30 लाख रुपया अपहरणकर्ताओं को मिला ही नहीं, पुलिस खा गई, खुदे फेंकवा के ले लिया, तो अपहरणकर्ता क्यों जिंदा छोड़ते? इसलिए उसको उसका लाश गायब कर दिए, मार के लाश गायब कर दिए। बता भी दिए फोन पर, साले पैसा दिए नहीं, हम लोग खत्म कर दिए। अब उसका लाश भी, हत्या भी हो गई, लाश भी गायब हो गया। अब बताइए उसके परिवार पर किस तरह की विपत्ति जो है आन पड़ी है। टेलीविजनों पर भी दिखाई दे रहा है, मतलब अजीब हाल हो गया है एकदम।
कबीलाई जब कबीलाई युग हुआ करता था, यानी कि आदि मानव काल के बाद जो कबीलाई जंगली होते थे और एक कबीलाई दूसरे को मार के जंगल का राजा हो जाता था, तो उस तरह का चल रहा है मामला। और इसमें जो है सरकार जो है योगी जी की जो सरकार है तो इसमें कार्रवाई करे और उस लड़के के संजीत यादव के परिवार को 50 लाख रुपया का अहेतुक सहायता भी दिया जाए। 30 लाख रुपया रिकवर करके 11 पुलिसकर्मियों से उनको दिया जाए और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी। आगे पूछिए भाई। जी, हमारा दूसरा सवाल है नायक जी कि गाजियाबाद का एक मैटर है। पत्रकार विक्रम जोशी जो भांजी के साथ कहीं जा रहे थे, कुछ बदमाशों ने रास्ते में भांजी से छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने विक्रम जोशी को गोलियों से छलनी कर दिया और वहीं बीच सड़क पर उनकी मौत हो गई। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, इस घटना की जितनी भी निंदा और भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और एक पत्रकार और एक अच्छा सीधा पत्रकार बेचारा जो है अपनी भांजी को लेकर जा रहा था कहीं पे छोड़ने ओड़ने या कहीं जा रहा था काम से, रास्ते में बताइए जो है ऑन रोड जो है उसकी भांजी के साथ छेड़खानी करने लगे बदमाश। और उसने जब प्रतिरोध किया तो उसको लातों जूता मारने के बाद फिर उनको जो है गोलियों से छलनी कर दिया गया, मार दिया गया। ऑन स्पॉट जो है रोड पर वो मर गए, मतलब पत्रकार साहब मर गए, अस्पताल भी ले जाया गया, वहाँ मृत घोषित हो गए। अब आप इस घटना की भी मैं मतलब ये घटना भी बहुत ही इंस्पेक्टर को केवल जो है दोषी पाया गया और थाना एरिया के इंस्पेक्टर ही नहीं, वहाँ के सीओ, वहाँ के एसपी, वहाँ के एसएसपी, इस सब को निलंबित करने की ज़रूरत है और निलंबित करके सेक्शन 7 में जो है इनके खिलाफ जांच प्रचलित में लाना चाहिए। और पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ रुपया अहेतुक सहायता सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, महाराज जी से मैं मांग करता हूँ। 1 करोड़ रुपया पत्रकार के परिवार को और एक बच्चे को नौकरी ये दिया जाए, हमारी ये मांग है। और पत्रकार हत्याकांड के जो और भी हमलावर हैं सब गिरफ्तार किए जाएं और सबको जो है कड़ाई से, सख्ती से पेश आवे जो है पुलिस और सरकार। जी, हमारा आपसे एक और सवाल है। लैंड डिस्प्यूट के मामले में विधानसभा लखनऊ के सामने एक महिला ने जमीन विवाद में अपने और अपनी बेटी के साथ आत्मदाह करने की कोशिश की है। हालत उनकी सिविल अस्पताल में नाजुक बनी हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक ग्राम जामो का जो अमेठी क्षेत्र है, ये वहाँ की घटना है और बड़े ही दुखद बात यह है कि बड़ी ही लोकप्रिय नारी और नारियों के लिए आदर्श स्मृति ईरानी, जो कि वहाँ से लोकसभा का सांसद का प्रतिनिधित्व करती हैं, राहुल गांधी को हटाकर उनको जो है जनता ने लाया और केंद्रीय मंत्री भी हैं। और उनके इलाके में अगर महिलाओं को न्याय न मिले और महिलाओं को जो है जाना पड़े तो पुलिस का चक्कर लगा के थक गई और उनको दबंगों के खिलाफ जब कुछ नहीं मिला तो वो विधानसभा के सामने जाकर अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा ली। क्या करेंगे जी के जब उनकी ज़मीनें कुल कब्जा कर लिया गया और कुछ सुना नहीं जा रहा है। पूरा जितना भूमि माफिया जो है पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में सक्रिय हैं और हड़प ले रहे हैं। अब आप बताइए, गंभीर रूप से जले हुए अवस्था में गंभीर रूप से उनको जो है भर्ती किया गया सिविल अस्पताल लखनऊ में और उनकी हालत बहुत ही खराब है और जीवन और मृत्यु के बीच वो संघर्ष कर रही हैं माँ बेटी। तो इस घटना की भी मैं भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ और अपराधियों को तत्काल जो है भूमि माफियाओं को गिरफ्तार करने की मांग करता हूँ और इनको गैंगस्टर में जो है निरुद्ध किया जाए, NSA लगाया जाए। और महिला अगर बच जाती है तो ठीक, नहीं तो उसका ज़मीन दिलाया जाए और सरकार जो है 50 लाख रुपए का मुआवजा महिला के परिवार को दिया जाए और सुदृढ़ अच्छी सिविल हॉस्पिटल से निकालकर उसको SGPGI में भर्ती किया जाए, जहां पर उसको बचाया जा सके, जहां पर अच्छा इलाज हो सके। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगा कि ये न जाने कौन सा ये समय आ गया है,
एक तो कोरोना काल में कोविड-19 से जो है पूरा विश्व परेशान है, पूरा देश परेशान है। आदमी का मतलब घर से निकलना दूभर है। आदमी जो खुमचा वाले, ठेला वाले सब खाए बिना मर रहे हैं, रिक्शा वाले और टाली वाले, ये सब जो गोलगप्पा वाले सब खाए बिना मर रहे हैं। हर आदमी की स्थिति बड़ी खराब हो गई है, व्यापारियों की स्थिति बड़ी खराब है। हर क्षेत्र में मतलब पूरी बर्बादी के कगार पर देश खड़ा है, विश्व खड़ा है। और ऐसे में इस तरीके के कांड जो है अगर हो रहे हैं तो बड़ा ही जो है बड़ा ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। ये इस तरह के में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जनहित याचिका करने के लिए बाध्य होऊंगा। इन तीनों मामलों में न्याय दिलाने के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ, दृढ़ संकल्पित हूँ और हर स्तर से हम कोशिश करके और इसमें अहेतुक मदद और साथ ही साथ जो है जनहित याचिका करके और मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से इन लोगों को न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इनके परिवार के लोगों को जहाँ तक संजीत यादव लैब असिस्टेंट के मर्डर का मामला है, अपहरण का मामला है, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। परिवार को दृढ़ शक्ति दे भगवान, उनको उनके परिवार के लोगों को जो विपदा है उसको सहने की शक्ति दें, और जो जली हैं उनको भी सहने की शक्ति भगवान दे। और जो पत्रकार मरे हैं उनको भी मैं कोटिशः उनको भी मैं नमन करता हूं। और उनकी भी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से निवेदन करता हूं। साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों को भी जो वज्रपात हुआ है उसको सहने की क्षमता जो है ईश्वर दे। हम यही कहना चाहते थे। महात्मा गांधी अमर रहें और जय हो संविधान की, और जय हो न्यायपालिका की, और जय हो जवान की, और जय हो किसान की, और जय हो नौजवान की। माताएं बहनों की भी जय हो और बुजुर्गों की भी जय हो। और आपके सत्यमेव जयते जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ CJI जस्टिस बोबड़े साहब की भी जय हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी जय हो, अमित शाह जी की जय हो, और योगी आदित्यनाथ जी की भी जय हो, महाराज जी की। और महाराज जी और योगी जी से आशा है, अमित शाह जी से भी आशा है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए वो प्रयासरत रहेंगे, प्रयास करेंगे। और प्रदेश में जो जंगल राज लोग बनाना चाहते हैं, माफिया लोग, जैसे मुख्तार अंसारी है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाई कोर्ट का आर्डर है, MP MLA कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद भी उसको पेश नहीं किया जा रहा है। और वहाँ की सरकार जो है, पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री पूरा साथ दे रहे हैं। वहाँ के SGPGI चंडीगढ़ से 2 महीना का उसको बकायदे मेडिकल हो जा रहा है, मेडिकल आके लग जा रहा है, जज साहब उसको मान ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जनक हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, एनकाउंटर किया जाए। ये नासूर बन चुके हैं, ये बिना इनकाउंटर के नहीं ठीक होगा। ये एकदम गैंग्रीन हो गया है। ये ब्रजेश सिंह हैं, तमाम है, धनंजय सिंह है, तमाम ऐसे, विजय मिश्रा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। करिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। और अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।